हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और लास्ट लेक्चर बच्चों में आपने देखा होगा जिसमें आपको एडमिशन टेस्ट के रिलेटेड जितने भी चीजें होती है वो सारी चीजें मैंने आपको डिस्कस किया था। किस तरीके के क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे, सिलेबस क्या है, किस बोर्ड के लिए एप्लीकेबल से, वो सारी बातें हमने डिस्कस किया था। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो आप चैनल पे विजिट करके प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर के चेकआउट कर सकते हैं, या फिर मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो लास्ट लेक्चर बच्चों मैंने आपको एडमिशन टेस्ट का जो है क्लास 5 के जो एंट्रेंस एग्जाम के लिए जो सिलेबस होते हैं, है ना, उनके बाद जो है इनके क्वेश्चंस थे, पैटर्न्स थे, वो सभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया था। जिसमें मैंने आपको ये सारे हैं, मैंने आपको ये जो वर्ड फाइल है ये मैंने आपको समझाया था। इसमें हमने चैप्टर जो है न्यूमरेशंस को, रोमन न्यूमरल्स, एडिशन, सब्ट्रैक्शंस एंड मल्टीप्लिकेशन के बेस पे हमने एक आपको टेस्ट क्रिएट करके दिखाया था जो जनरली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मल्टीपल स्कूल्स के एंट्रेंस एग्जाम में, राइट। तो ये सारी चीजें हमने आपको बताए थे, सिलेबस भी मैंने आपको बताया था, राइट। तो आज जो है बच्चों हम कवर जो किए हैं ये जो सेट 2 है, क्योंकि हो सकता है कि आपको चैप्टर ना दे, कुछ लिमिटेड चैप्टर दे दे, तो उसके अकॉर्डिंग बच्चों मैंने डिविजन्स, फैक्टर, मल्टीपल और फ्रैक्शन, ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं बच्चों हायर क्लासेस के लिए, है ना। अगर क्लास 5 में आप जाते हैं तो पर भी ये सारे टॉपिक को बहुत अच्छे से समझना पड़ता है, क्योंकि क्लास 4 में बेसिक्स होते हैं, राइट। तो इनके बेस पे मैंने आज जो है आपका सेट 2 लेकर के आया हूं। देखो इसमें भी बच्चों मैंने वही पैटर्न वही रखा है। हमने सेक्शन 3 क्रिएट किया, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। और कंप्लीट वीडियोस देखो, अगर इसका सॉल्यूशन चाहिए तो कंप्लीट वीडियोस देखो, इसके सॉल्यूशन भी मैं करवाऊंगा। पहले तो मैं क्वेश्चन आपको अच्छे से समझाता हूं, राइट। सो हियर इज दैट, पहले हमने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लिया सेक्शन ए में, 1 से लेकर 1 to 5 है और ईच क्वेश्चन 1 मार्क्स के, राइट। ओके, अब देखो उसके बाद जो है बच्चों सेक्शंस बी हमने क्रिएट किया है, जिसमें हमने 7 क्वेश्चंस लिए और ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स के, ठीक है। ओके, नाउ द नेक्स्ट, उसके बाद जो है हमने सेक्शन सी लिया बच्चों, जिसमें हमने 2 क्वेश्चंस लिए हैं वर्ड प्रॉब्लम का, क्योंकि कई भी स्कूल्स में आप जाएंगे ना तो वो आपको रीडिंग स्किल को चेक करना चाहते हैं, आपके स्टैंडिंग लेवल को चेक करना चाहते हैं कि क्या आप क्वेश्चन को पढ़ के समझ पाते हो या नहीं पाते हो, है ना। उनके बेस पे आपको स्टोरी टाइप के क्वेश्चन दे दिया जाएगा, या वर्ड प्रॉब्लम टाइप के क्वेश्चन दे दिया जाता है, या डेली लाइफ सिचुएशन प्रॉब्लम भी आपको देखने को मिल सकता है। तो आई होप ये बातें आपको समझ में आ गया। तो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया आपको, यानी कि किस चैप्टर को हमने कवर किया है वो आपको पता चल गया। डिविजन्स, फैक्टर, मल्टीपल एंड फ्रैक्शन, इन सभी चारों चैप्टर को मैंने कंसीडर करके आपके लिए सेट 2 बनाया। अगर आपका ये चैप्टर्स दिया हुआ होता है, जैसे अगर आपको स्कूल में स्पेसिफिक बता दिया जाता है कि आप इस चैप्टर से करके आना, इस चैप्टर से करके आना, तो ये चैप्टर हमने पहले वाला सेट्स आपको देखना पड़ेगा। न्यूमरेशंस, रोमन नंबर, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन से भी इस पे अगर आपको टेस्ट क्रिएट करके देते हैं तो आप पहले वाली वीडियोस देख लीजिए, चैनल पर विजिट करके प्लेलिस्ट सेक्शन में, राइट। तो चलिए अब क्या करेंगे, हम लोग सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। ओके, तो अब देखो बच्चों हम सॉल्यूशन के पार्ट में आ गए। अब यहाँ पे मैंने एक एक क्वेश्चन, जितने भी हमने सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी में आपको दिखाया था, उन सभी क्वेश्चन का मैं सॉल्यूशंस करके 1 to 1 क्वेश्चन को दिखाने वाला हूं। तो कंप्लीट वीडियोस देखो, आपको ये चैप्टर भी कवर हो जाएगा। और उस क्वेश्चंस में जितने कंसेप्ट होंगे ना, वो सभी कंसेप्ट भी हम आपके साथ डिस्कस करेंगे और आपको समझाएंगे, राइट। और चलिए, तो ये जो है ये तो आपको पता ही बच्चों, एमसीक्यूज, फिलअप्स, फॉर्मूले और वर्ड प्रॉब्लम्स, रियल लाइफ सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस हमने आपके लिए रेडी किया है, क्योंकि मल्टीपल स्कूल में, बहुत सारे स्कूल में, जितने भी स्कूल है लगभग इसी तरीके के जो टेस्ट पेपर है मैथ्स का क्रिएट करता है। क्लियर? चलो तो आगे बढ़ते हैं, अगला स्लाइड पे देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है हमारा। देखो बच्चों आपके सामने ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 9, देखो बहुत वाले जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। एमसीक्यूज से मैंने आपको पहले भी डिस्कस करके बताया था कि आपके एमसीक्यूज भी पूछ सकते हैं, फिलअप पूछ सकते हैं, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछ सकते हैं, एंड आफ्टर दैट रियल लाइफ सिचुएशन वाले क्वेश्चन भी देखने को मिल सकता है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 9 children paid 1278
फॉर अ मैजिक शो, राइट। यानी बच्चों जो है वो मैजिक शो देखने जाते हैं। कितने बच्चे हैं? 9 बच्चे हैं बच्चों, ठीक है। ओके, सो हाउ मच डिड ईच टिकट कॉस्ट? तो सिंपल है, एक कॉमन एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, है ना। अगर मान लो 5 बच्चे हैं, राइट, 5 बच्चे हैं, तो इन पांचों बच्चों मिलकर के 25 रुपया पे किए। 5 बच्चे हैं तो पांचों मिलकर 25 रुपया पे किए, तो बताओ एक बच्चे ने कितने रुपए दिए होंगे? तो ये आपका टक से आंसर बोल दोगे सर 5 होगा। 5 5 जब 25 होता है। तो सेम बच्चों यहां भी तो वही कह रहे हैं ना, 9 बच्चे हैं। क्या कह रहा है? 9 चिल्ड्रंस हैं, सभी मिल करके 1278 रुपीज पे करता है। तो बच्चा ये एक बच्चे का कंट्रीब्यूशन कितने हैं? तो वी नीड टू डिवाइड, क्योंकि मैंने आपको बताया था इसमें हम डिवाइड का ले रहे हैं, मल्टीपल्स का ले रहे हैं, फैक्टर ले रहे हैं और फ्रैक्शन को लिए हैं। तो उसी के बेस पे क्वेश्चन से आएगा आपका, है ना। चलिए, तो वी नीड टू डिवाइड। तो 9 से क्या करोगे आप? 1278 में डिवाइड कर दो। तो चलिए अब यहाँ पे क्या लग जाएगा? 9 लग जाएगा, ठीक है। तो 9 3 12 आ गया, यहाँ पे 7 आ जाएगा। अब क्या करेंगे? 37 में, राइट, क्या है हमारे पास? 37 है। अब हम 9 के टेबल पढ़ेंगे कि 9 के टेबल में 37 आता है या नहीं आता है। आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो उससे कम लगाते हैं, जो डिवाइड का एल्गोरिथम है, राइट। तो 9 3 27, 9 चौक 36। अच्छा, तो यहाँ पे लिख देते हैं 36, 36 लिख दिए। अब यहाँ जाएगा 8। अब यहाँ पे देखो बच्चों 8 आ जाएगा, 9 दूनी 18, देखो कैंसिल हो गया। तो कितना आ गया हमारा? 142। अब देखो इसमें 142 है, यस। तो ये क्या आ गया? 142 इज द करेक्ट आंसर। अंडरस्टैंड या नॉट? ये बातें समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर आया? बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ऐसे क्वेश्चन को बच्चों पहले आपको समझना पड़ेगा और समझ के क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा, है ना, जिससे कि आपको एक फील भी आ जाएगा और आपके कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। इसीलिए मैं आपको सॉल्यूशन भी करवा रहा हूं। पहले आपको मैं पीडीएफ दिखाया, वर्ड फाइल को दिखाया कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और फिर हमने आपको सॉल्यूशन भी करवाया, राइट। तो ऐसी तरह से आपको भी पेपर में सॉल्यूशन करना है, जिससे कि अगले वाले स्कूल वाले को लगे कि आप कुछ पढ़ के गए हो, आप तैयारी है, आपका एकदम परफेक्ट तैयारी है। आर यू कैपेबल ऑन द क्लास 5th, राइट। आप क्लास 5 के लिए कैपेबल हो। बाकी और भी प्रैक्टिस करनी है तो चैनल पे विजिट करके प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ मैथ्स का सॉल्यूशन ऑलरेडी बच्चों हमने इस चैनल पे अपलोड कर रखा है आप लोगों के लिए, राइट। तो चले बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखो बच्चों ये सेक्शंस ए का सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। अच्छा, ये 4 ऑप्शंस दे रखे हैं आपको। 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि कौन सा करेक्ट नहीं है। समझ रहे बात को? चलो आगे बढ़ते हैं, पढ़ते हैं क्वेश्चन। तो देखो इसमें ए में क्या कह रहा है? 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। ऑब्वियसली बच्चों सबसे छोटा, सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा प्राइम नंबर्स होता है क्या। देखो प्राइम नंबर जो होता है ना बच्चों, यानी दोज नंबर which is divisible by 1 and itself. Those number which is divisible by 1 and itself is known as a prime number. प्राइम नंबर क्या होता है? वो नंबर होता है जो खुद से डिवाइड होता है, 1 से डिवाइड होता है, उसको हम लोग प्राइम नंबर बोलते हैं। जैसे 2 हो गया प्राइम नंबर, 3 हो गया बच्चों, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया। ये सभी क्या है? प्राइम नंबर है। ये वो नंबर है जो तो एक से ही कटेगा या खुद से कटेगा, दैट इज कॉल्ड प्राइम नंबर, ठीक है। तो देखो 2 सबसे छोटा प्राइम नंबर है। 2 और एक चीज और भी है, 2 ये एक्सेप्शन है बच्चों, इवन नंबर होते हुए भी प्राइम नंबर्स है। तो कभी कभी ये भी आपसे पूछा जा सकता है इवन प्राइम नंबर्स क्या कौन है, तो आप 2 बता सकते हैं। तो ये तो बच्चों करेक्ट है ना। ये तो कह रहा है इसमें नॉट करेक्ट ना, ये तो करेक्ट है, ठीक है। अच्छा, अब बी में देखिए क्या कह रहा है? कंपोजिट नंबर। तो चलिए कंपोजिट को हम थोड़ा सा समझ लेते हैं ब्रीफ में। कंपोजिट नंबर्स क्या होता है बच्चों? दोज नंबर विच इज या फिर आप दोज नंबर विच हैज मोर देन 2 फैक्टर्स, जिस नंबर का 2 से ज्यादा फैक्टर होता है उसे हम लोग कंपोजिट नंबर बोलते हैं, और जिसके 2 फैक्टर होते हैं उसको हम अभी बता ही दिया आपको प्राइम नंबर्स बोलते हैं,
ठीक है ना। तो कंपोजिट नंबर्स क्या होगा, इसके 2 से ज्यादा फैक्टर होगा। तो सबसे छोटा कंपोजिट नंबर 4 होता है, फिर 6, फिर 8 हो जाएगा, फिर 10 हो जाएगा, फिर 12 एंड सो ऑन। तो 54 तो बच्चों आपको पता है ये 2 से भी डिवाइड हो रहा है ना। उसके बाद किससे हो रहा है, ये 9 27 दूनी 54, 27 से भी हो रहा है। तो 2 से ज्यादा फैक्टर तो है ही, तो ये भी करेक्ट है। अच्छा अब आइए सी में, देखिए सी में कितना है बच्चों, अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो 10 से डिवाइड नहीं होगा, मतलब दिस इज इनकरेक्ट है ना, ये इनकरेक्ट है। 14 इसका ये मल्टीपल्स है, ये भी सही है। यानी आपका जो आंसर है ना बच्चों वो डी है। डी कह रहा है नॉट करेक्ट, डी का बाकी ए बी और डी का जो एक्सप्लेनेशंस है जो दिया जा रहा है वो करेक्ट है, बाकी सी जो है वो आपका आंसर होगा। क्या होगा, सी आंसर होगा। क्यों, क्योंकि 10 से अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो ये एग्जैक्टली डिवाइड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, बिकॉज ऑफ दैट इसका यूनिट प्लेस पे क्या है 5 है। तो 10 से डिवाइड होने के लिए यूनिट प्लेस पे 0 होना चाहिए, तब वो नंबर एग्जैक्टली डिवाइड होता है। इसका भी बच्चों मैंने कंसेप्ट लेक्चर में करवा रखा है, चैनल पे विजिट करके प्लेलिस्ट सेक्शन को चेकआउट कर सकते हैं। और कंसेप्ट लेक्चर में आप जाएंगे तो वहां पे हमने डिविजिबिलिटी का जितने भी हैं सारे रूल्स बता रखे हैं। 2 का हो, 3 का हो, 4 का हो, 5 का हो, 6 का हो, 7 का हो, 8 का, 9, 10, 11 इन सभी का मैंने डिस्कस किया है बच्चों एक वीडियो में। तो आप चैनल पे विजिट करके चेकआउट कर सकते हो, या फिर हम डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक प्रोवाइड कर देंगे आपको। तो बात समझ में आया, बेसिक भी क्लियर होते जा रहा होगा। अगर आपने अभी तक कभी पढ़ा भी नहीं है ना, फिर भी आपको आधे से ज्यादा तो समझ में आ ही जाएगा, है कि नहीं। चलिए बढ़े आपका क्वेश्चन की तरफ। ओके अब देखो सेक्शंस ए का ये थर्ड क्वेश्चन, अ फ्रैक्शन दैट इज इक्विवेलेंट। देखो एक वर्ड आता है बच्चों, इक्विवेलेंट क्या होता है, इक्विवेलेंट क्या होता है इसको समझिए पहले। EQUIVALENT है ना, इक्विवेलेंस नंबर जो होता है ना बच्चों, यानी हम न्यूमरेटर्स में और डिनोमिनेटर्स में सेम नंबर से हम क्या कर सकते हैं, सेम नंबर से क्या करते हैं बच्चों, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, सेम नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, तो उसका इक्विवेलेंट नंबर निकल के आ जाएगा। बात समझ में आ गया, यानी न्यूमरेटर में या डिनोमिनेटर में सेम नंबर से हमें क्या करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है या डिवाइड करना पड़ता है। तो हमें कह रहा है 7/9 का इक्विवेलेंट, तो हम चलो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ऊपर 2 से करेंगे तो नीचे भी 2 से करना पड़ेगा। तो 7 दूनी 14, 9 दूनी 18। क्या ये ऑप्शन है अपने पास? यस, देखो सी में ही है, पहले में ही मिल गया, खत्म बात। जब तक नहीं मिलेगा तब तक हम बढ़ते चलेंगे, पहले 2 से करेंगे, फिर 3 से करेंगे, फिर 4 से करेंगे, फिर 5 से करेंगे, जब तक मिलेगा तब तक करेंगे, जब तक नहीं मिलेगा तब तक छोड़ने वाले हमसे नहीं। समझ रहे कि नहीं आ रहा, क्लियर आ रहा है समझ में? ओके चलो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 4। अब देखो बच्चों आपको फॉर्मूला दे दिया, बहुत बेसिक फॉर्मूले हैं, बच्चे क्वेश्चन तो सॉल्व कर लेते हैं, फॉर्मूला पूछो तो सर फॉर्मूला तो आता ही नहीं है। क्या होता है फॉर्मूला? फॉर्मूला नाम से डरने लग जाते हैं, है ना, बट आपको नहीं डरना बच्चों, है ना। देखो सिंपल क्या है, डिवाइजर इक्वल्स इनटू इक्वल, क्या होता है, डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर इक्वल डिवाइडेंट होता है, DIVIDENT डिवाइडेंट होता है। यानी आप ऐसे भी कह सकते हैं DIVIDENT, डिवाइडेंट इक्वल्स टू क्या होता है बच्चों, डिवाइजर्स, DIVIS हुआ डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट, क्या होता है, क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर होता है, क्या होता है, रिमाइंडर। आप चाहे तो इसको याद कर ले बच्चों, ये काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है आपके कॉन्सेप्ट्स के लिए। इससे आप क्या कर सकते हैं, किसी भी डिवाइड को आप चेक भी कर सकते हैं कि आपने जो डिवाइड किया है वो करेक्ट है या नहीं है, इससे आप चेक भी कर सकते हैं, राइट। कैसे चेक करेंगे, मैं आपको कॉमन एक बेसिक्स एग्जांपल से समझाता हूं। देख लो, जैसे मेरे पास हमने ले लिया यहाँ पे और छोटा वैल्यू ले लेते हैं जिससे कि आप समझ पाएंगे, ठीक है। अब देखो हमने 2 से 4 में डिवाइड किया, बहुत बेसिक क्वेश्चन है ये तो, वैसे मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूं, है ना। देखो अब हमारा क्या होता है बच्चों, ये जो होता है ना इसको हम लोग डिवाइडेंट बोलते हैं, इसको हम लोग डिवाइजर बोलते हैं,
और ये हमारा रिमाइंडर होता है और ये क्वेसेंट होता है। ये चीजें आपको वैसे पता होना चाहिए, है ना। देखो मैं यहाँ पे सेपरेट लिख देता हूँ, ये हो जाएगा DIVIDENT डिवाइडेंड, ये होता है क्वेसेंट, राइट। और नीचे जो आएगा ये हो जाएगा रिमाइंडर और ये हो जाता है डिवाइडर। यानी इतना समझो, जिससे हम डिवाइड करते हैं दैट इज कॉल्ड डिवाइजर्स, जिसमें डिवाइड करते हैं वो डिवाइडेंट, राइट। जो नीचे बच जाता है दैट इज कॉल्ड रिमाइंडर, और जितने डिवाइजर जितने टाइम्स में करते हैं ना दैट इज कॉल्ड क्वेसेंट। क्लियर हुआ? ओके, चेक करते हैं। तो इसको मैं थोड़ा सा शॉर्टकट में लिखता हूँ, D बराबर BQ प्लस R, ऐसे आप समझिए। तो D हमें पता है 4 है, डिवाइजर 2 है, क्वेसेंट 2 है, रिमाइंडर 0 है। तो देखो 4 आ गया, इसका मतलब क्या हो गया, जो हमने जो डिवाइड किया वो हमारा करेक्ट है, यानी LHS इक्वल्स टू RHS आ गया, इसका मतलब करेक्ट है। समझ आया कि नहीं? फील आया कि नहीं? अच्छे से आया? और बच्चों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक किया करो, क्योंकि आप लोग बच्चों वीडियो तो देख लेते हो बट लाइक नहीं करते हो। पसंद आ रहा है तो लाइक करो, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं, है ना, जिससे कि नेक्स्ट टाइम उन चीजों को सुधारा जाए, वो चीजों की इंप्रूवमेंट किया जाए। समझ रहे बातों को? चलो, तो क्लियर हुआ? आया समझ में? ओके, चलिए। तो इसका तो आंसर बच्चों आपको ऑप्शन था नहीं, फिलअप्स था। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके, अब देखो कह रहा है अ प्राइम नंबर हैज ओनली 2 फैक्टर। ये तो मैंने बताया था अभी आपको। ये क्या हो जाएगा? प्राइम नंबर के 2 ही फैक्टर होते हैं, कंपोजिट नंबर के 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं ना जी, लेकिन प्राइम नंबर के 2 फैक्टर होते हैं। कौन कौन होता है? 1 एंड इटसेल्फ, 1 एंड SELF, इटसेल्फ होता है, खुद 1 होता है, या इटसेल्फ या खुद से ही होता है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अब जो बच्चों सेक्शन ए कंप्लीट हो गया, सेक्शन बी में देखिए क्या कह रहे हैं, 1/10 ऑफ प्लेस वैल्यू। तो प्लेस वैल्यू बच्चों मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में भी कंप्लीट करवाया था, फर्स्ट लेक्चर में भी मैंने आपको प्लेस वैल्यू समझाया था, उसके बेस पे कई सारे क्वेश्चन भी मैंने आपको दिखाया था, ठीक है। चलो, तो कह रहा है इसमें द प्लेस वैल्यू ऑफ 3, तो पहले 3 का प्लेस वैल्यू इसमें से निकालो। तो आपके पास दिया 6347 है, ठीक है। इसका हमें 3 का प्लेस वैल्यू चाहिए, तो 3 और कितना 100 प्लेस पे है, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 300 आ गया, ठीक है। अच्छा, अब कह रहे हैं 1/10 ऑफ प्लेस वैल्यू ऑफ 3, तो 80 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, राइट। 1/10 1/10 मल्टीप्लाई 300, तो इसे कैंसिल कर दो, तो कितना आ जाएगा 30, तो 30 इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे क्या आएगा 30 आएगा। समझ रहे बात को? कई बच्चे डायरेक्ट प्लेस वैल्यू ऑफ 300 लिख दो जी, खत्म। कई बच्चे तो ऐसे ही फिल करेंगे और उसका मार्क्स आ जाएगा 0, लड्डू। समझ रहे बात को? आपको क्वेश्चन को समझना है, क्वेश्चन को समझ के फिर सॉल्व करना है ना। ये मैं हमेशा हर एक वीडियो में बोलता हूं कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल कंसीडर द क्वेश्चंस एंड आफ्टर दैट यू विल डू द क्वेश्चंस। पहले क्वेश्चन को कंसीडर कीजिए, समझिए, और फिर जो क्वेश्चन कह रहे हैं आप वो करिए। देखिए आपके पूरे फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स आएगा, राइट। चलो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। Add 17/25 kg to 4/25 kg and write the answer in grams। देखो ऐड कह रहे हैं, कई बच्चे क्या करेंगे फटाक से ऐड कर देंगे, लेकिन दूसरा क्वेश्चन भी तो पूछ रहा है, कह रहे जो आंसर आएगा आपका ना, उस आंसर को ग्राम में भी चेंज करना है। क्या करना है? उस आंसर को ग्राम में भी चेंज करना है। तो चलिए पहले तो हम इनको पहला प्रोसेस कर लेते हैं। ऐड कह रहा है तो 17 आउट ऑफ क्या होगा 25 प्लस 4 आउट ऑफ 25 कर लेंगे, ठीक है। चलिए अब इसको हम ऐड एलसीएम लेंगे, तो 25 नीचे डिनोमिनेटर सेम है, तो एलसीएम 25 आ जाएगा, ठीक है। अब ये 17 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा, तो फाइनली सॉल्व करोगे तो 7 4 11 21 अपन में 25। अब ये क्या है केजी में है, और हमसे क्या पूछ रहा है ग्राम में। इसका आंसर बताइए, किसमें बताइए? ग्राम में बताइए। तो चलिए 21 अपन में क्या लिखेंगे 25, और केजी को ग्राम में चेंज करेंगे तो 1000 हो जाएगा जी। अब इसको करो 25 चौका 100 यानी 40। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 4 दूनी 8, ये 0। कितने हो गए बच्चों? कितने हो गए आपका आंसर? 840 ग्राम, है ना। क्या होगा 840 ग्राम, दैट इज योर आंसर्स। अंडरस्टैंड योर नॉट?
तो ये चीजें हैं, कई बच्चे डायरेक्ट सॉल्व करके 21/25 है खट्टाक से आंसर मार दो, बट नहीं, वेट, क्वेश्चन को समझना है, फिर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको प्रोसेस को स्टार्ट करना है और सॉल्व करना है। मैं हर एक लेक्चर में बताता हूं कि पहले क्वेश्चन को आप समझिए फिर उनको सॉल्व कीजिए। क्लियर होगा? चलो अगला क्वेश्चन करें। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड ऑल। देखो कह रहे फाइंड ऑल कॉमन मल्टीपल ऑफ 5 and 7 which is less than 70, right? Which is less than 70, right? चलो तो लेस देन 70 क्या करेंगे हम लोग, पहले 5 का तो हमें फैक्टर मल्टीपल लिखना पड़ेगा। चलो जी 70 तक 5 10 है ना, 15 20 25 30 है ना, 35 40 45 50 हो जाएगा बच्चों, 55 60 65 और 70 यानी 70 लिख दिया हमने। आप ये कहोगे सर 5 का टेबल 50 तक ही तो होता है, आगे तो होता ही नहीं। नहीं बच्चों, आप उसको कितना ही बड़ा लिख सकते हो, जितना बड़ा लिखना है उतना बड़ा लिख सकते हो, ठीक है ना, बट हम कंसीडर करते 10 तक, जिससे कि हम टेबल उसको बोल देते, ठीक है ना। चलिए 7 का टेबल लिख लेते हैं, है ना। देखो 7 का टेबल लिख लिया, 7 1 जा 7 7 2 जा 14 7 3 जा 21 7 4 जा 28 7 5 जा 25 7 6 जा 43 7 7 जा 49 7 7 8 जा 56 7 9 जा 63 7 10 जा 70, ठीक है। हमें क्या है, लेस देन 10 लेना है। क्या लेना है? लेस देन 10 लेना है। चलिए तो अब इस दोनों में देखिए कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, कोई आ रहा है क्या? देखो इसमें अगर आप यहां से चलो, इसमें बच्चों 5 है, 5 इसमें है क्या? नहीं। 10 इसमें है? नहीं। 15 इसमें है? नहीं। 20 है इसमें? नहीं। 25 है इसमें? नहीं जी। 30 है? 30 भी नहीं है जी। 35 यस, इसमें 35 है, देखो यहाँ पे भी 35 है। तो एक कॉमन फैक्टर तो हमको मिल गया। आगे बढ़ते हैं। 40 जी नहीं है, 45 जी नहीं है, 50 जी नहीं है, 55 नहीं है, 60 नहीं है, 65 70 है जी, है ना। 10 10 70 और ये तो हमें क्या है यहाँ पे देखो, एक तो 35 आया, दूसरा 70 आया, बट क्वेश्चन में क्या रहा है? लेस देन 75, सॉरी लेस देन 70 क्या है, तो 70 से कम, तो 70 से कम तो एक ही है ना बच्चों, तो आंसर क्या होगा आपका? 35 होगा। खत्म बात, राइट। तो यही चीजें बच्चों आपको समझना पड़ता है, यही कंसेप्ट को आपको समझना पड़ता है। अगर आपको कंसेप्ट आता है तो ये सब क्वेश्चन में एकदम चुटकियों में आप सॉल्व कर लेते हो, है कि नहीं। चलो बढ़े अगले क्वेश्चन पे। चलो क्वेश्चन नंबर 4 में देखो, फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशंस ऑफ 256, राइट। 256 का हमें क्या करना है? प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। कैसे करना है? लेट्स सी। तो प्राइम फैक्टराइजेशन आपको बच्चों वैसे मैंने करवा रखा है, कई मेथड करवा रखे हैं, है ना। फैक्टर मेथड भी है, एलसीएम मेथड भी है, डिवाइड मेथड भी है, बहुत सारे मेथड है, ट्री फैक्टर भी है, बहुत सारे मेथड होते हैं, बट जनरली मैं आपको प्राइम फैक्टर से करके दिखाता हूं। देखो 2 से कर लेंगे तो 2 2 जा 4 और ये 8 आ जाएगा। फिर इसको 2 से कर लो 6 4, फिर 2 से कर दो 32, आफ्टर दैट है ना, आफ्टर दैट ये लग गया है बच्चों, फिर 2 से लगा दो 4, फिर 2 से। यानी हम ऐसे लिख सकते हैं 256 का जो प्राइम फैक्टर है 2 मल्टीप्लाई 2 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम्स हो रहा है, तो 3 4 5 6 7 और 8, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो 2 का पावर 8, दैट इज द आंसर। ठीक है, ये आप लॉन्ग फॉर्म में या सभी सेम है तो बेस 8 हो जाता है, आपको पता ही है ना। चलो वैसे आप 6 7 में पढ़ेंगे, फिलहाल आप ये सब्जेक्ट कितने बार ये है बच्चों? 8 टाइम्स, तो 2 का पावर 8, दैट इज द खत्म योर आंसर। या फिर आप इतना लिखे। बात समझ में आया? चलो प्राइम फैक्टर आपको पता है, इस तरीके से प्राइम फैक्टर करना है। जब तक 2 से, सबसे पहले हम 2 से लगाते हैं, है ना, जब तक 2 से कटेगा तब तक हम काटते रहेंगे। अगर 2 से नहीं कटा तब हम 3 से जाते हैं,
फिर 3 से नहीं कटा तो हम जाएंगे 5 से, है ना, क्योंकि आपको पता है प्राइम नंबर क्या होता है, 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, 9 होता है, 9 नहीं होता बच्चों, 7 हो जाएगा, 9, 1 और 3, ठीक है, 9 नहीं होगा, यहाँ पे 11 हो जाएगा। तो इस तरीके से आता है, तो पहले हमें इसे चेक करना पड़ता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले 2 से जब तक कटेगा तब तक काटेंगे, नहीं कटेगा तो 3 से काटेंगे, 3 से नहीं कटेगा 5 से कटेगा, 5 से नहीं 7 से, इस तरीके से चलता चला जाता है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। A plane flew at 2100 किलोमीटर इन 7 आवर्स, ठीक है, यानी कह रहे हैं एक प्लेन है 7 घंटा में यानी 7 आवर में 2100 किलोमीटर उड़ता है ना। हाउ फार इट्स फ्लाई इन 1 आवर्स, तो वी नीड टू डिवाइड, है ना। तो कह रहा है एक 7 घंटे में, है ना, ऐसे समझो 7 घंटे में कोई प्लेन 2100 किलोमीटर का डिस्टेंस या ऊपर जाता है, तो 1 घंटे में कितनी देर चलता है। तब सिंपल सी बात है, 1 घंटे के लिए क्या करेंगे आप, 2100 में क्या करेंगे बच्चों, 7 से डिवाइड कर देंगे, तो 7 तिया 21 और ये 2 0 आ जाएगा, है ना। तो कितना हो जाएगा, 300 किलोमीटर हो जाएगा, है ना। 1 घंटे में कितने जाता है, 7 300, जब तो 2100 हो जाएगा मुझे, 7 तिया 21, समझ रहे हो आप, कितना बेसिक क्वेश्चन है। हाँ, स्टेटमेंट वाले हैं तो थोड़ा सा पढ़ना तो पड़ेगा आपको, है कि नहीं। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में, देखिए कह रहा है द प्रोडक्ट, काफी अच्छा क्वेश्चन है ये, द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, देखो 2 नंबर का जो प्रोडक्ट है ना, आपको 22,120 दिया हुआ है। इफ वन ऑफ द नंबर इज 35, फाइंड द अदर्स नंबर। अच्छा, 2 नंबर का जो प्रोडक्ट है, ऐसे समझिए, प्रोडक्ट, प्रोड्यूसिटी प्रोडक्ट, है ना, प्रोडक्ट ए इंटू बी, ठीक है, इसमें प्रोडक्ट आपको दे रखा है 22,120 और एक आपको दे रखा है 35 और एक दे रखा है बी। बस अब आपको बी पूछ लिया है, तो सिंपल इसको उठा के इधर डिवाइड कर दीजिए, खत्म, आंसर आ जाएगा आपका। तो बी से क्या करेंगे, 22,120 में आप 35 से डिवाइड कर दीजिए, रिजल्ट आ जाएगा। तो अगर ऐसा डिवाइड नहीं आता है तो कोई बात, 35 से अगर हम डिवाइड कर लेते हैं, क्या है हमारा 22,120, तो पहले 6 से लगाते हैं, राइट। देखो 35 को 6 से मल्टीप्लाई करो, 6 पंजे 30 के 0, हाथ में 1, 6 3 18, 18 3 8 3 11 210, ठीक है। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 210, ठीक है। ये आ जाएगा 1, ये हो जाएगा 1, ये होगा खत्म, ठीक है। ये आ जाएगा 2। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ पे 35 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 5 तिया 15, 3 तिया 9, 1 10, 105 होता है बच्चों, है ना। ये 105 आ गया, ठीक है। अच्छा यहाँ पे लिख दीजिए, पहले हमने 6 से लगाया, फिर 3 से लगाया, अब इसमें जाएगा 12, 7 5 12 हो गया जी, ये कैंसिल्स, ये कैंसिल्स, ये जाएगा 0 और ये हो जाएगा 35 दूनी 70, तो ये आपका रिजल्ट आ जाएगा ना। तो कितना आया, 632, इससे इसको डिवाइड कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा 632। तो दूसरा नंबर कितना होगा बच्चों, 632 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पार्ट। क्लियर। तो एक नंबर तो हमें 35 दे रखा है, दूसरा नंबर क्या होना चाहिए, 632 होगा, तो आपका आंसर करेक्ट आ जाएगा। क्लियर हुआ। तो यही हमारा है। अदर्स नंबर क्या कह रहे हैं, इफ वन नंबर इज ना फाइंड द अदर्स नंबर, तो अदर्स नंबर इज 632। आप चाहो तो लिख लीजिए OTHER अदर्स नंबर्स इज 632, दैट इज द आंसर। क्लियर। आई होप बात समझ में आ गया। अगर आपको डायरेक्ट आता है तो वेल एंड गुड, आप डायरेक्ट कर लो, या फिर आप ऐसे करना चाहते हो कि कोई दिक्कत ना हो तो आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, काफी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अरेंज द फ्लोइंग फ्रैक्शंस इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। देखो ऑर्डर जो है ना बच्चों, 2 तरीके का होता है, एक असेंडिंग ऑर्डर होता है और एक डिसेंडिंग ऑर्डर होता है। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, छोटा से बड़ा जाते हैं तो असेंडिंग ऑर्डर होता है, डिसेंडिंग बड़ा से छोटा आता है, राइट। तो आपको यहाँ पे दो पार्ट दे रखे, ए और बी। तो पहला पार्ट देखो, पहला पार्ट में सब में डिनोमिनेटर सेम है, ठीक है। तो जब बच्चों डिनोमिनेटर सेम होता है ना, ध्यान रखना, जब डिनोमिनेटर सेम होता है
तो न्यूमरेटर में जो सबसे बड़ा वैल्यू होता है ना वो आपका बड़ा होता है। तो देखो सबसे बड़ा वैल्यू क्या है, ये है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 10 अपॉन में 11 हो जाएगा। इसके बाद क्या है 6/11, फिर क्या होगा 3/11, फिर क्या है 2/11। तो सबसे बड़ा ये है, उससे ये है, उससे ये, यानी सबसे छोटा ये है। समझ रहे बात को? तो इस तरीके से आपको क्या करना है, अरेंज करना है इस तरीके के क्वेश्चंस के। क्लियर? चलिए, तो ये ट्रिक्स याद रखना। अगर डिनोमिनेटर है ना, ये ध्यान रखना, अगर डिनोमिनेटर सेम होता है ना बच्चों, क्या होता है, डिनोमिनेटर सेम होता है, तो न्यूमरेटर का जो लार्जर होता है ना, LARGER है ना, GER लार्जेस्ट नंबर्स होता है ना, वो फ्रैक्शन बड़ा होता है। तो लार्जर नंबर क्या है, 10 था, तो 10 सबसे बड़ा होगा। उसके बाद क्या है, क्योंकि बढ़ते घट डिक्रीजिंग है, बढ़ते उसके छोटा, फिर उससे छोटा जाना है, तो इस तरीके से हमें लिखना है, राइट। अच्छा, अब आप यहां पे देखिए, यहां पे क्या है बच्चों, न्यूमरेटर सेम है। क्या है यहाँ पे, न्यूमरेटर सेम है। अब क्या करेंगे, तो देखो जब न्यूमरेटर सेम होता है, ठीक है, जब न्यूमरेटर सेम होता है और डिनोमिनेटर सबसे छोटा होगा, यानी स्मॉलेस्ट, SMALLEST स्मॉलेस्ट नंबर होता है, जो सबसे छोटा नंबर होता है। आप यहाँ पे लार्जेस्ट नंबर भी बोल सकते हैं, यहां मैंने स्मॉलेस्ट नंबर बोलते हैं। तो आप पहले समझो, फिर हम लिखेंगे। देखो 7 में अगर 6 से डिवाइड करोगे तो 1 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, ठीक है, और अगर आप 8 से डिवाइड करोगे तो 0 पॉइंट आएगा। तो क्या समझा आपने कि डिनोमिनेटर यानी न्यूमरेटर सेम होता है, न्यूमरेटर सेम होता है, और डिनोमिनेटर में जो सबसे छोटा वैल्यू होता है ना, वो वैल्यू आपका बड़ा वैल्यू देगा, है ना। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 7 अपॉन में 6 लिखेंगे, राइट। उसके बाद क्या लिखेंगे, इससे बड़ा जो है हमारा क्या देता है, यानी इससे छोटा क्या होगा, इससे छोटा आपका जो होगा 7/8 होगा, और इससे छोटा क्या होगा 7/9 होगा, और सबसे जो छोटा होगा वो 7/11 होगा। समझ रहे बात को? तो ये आप इस तरीके से इसमें ये लगा सकते हो, यानी डिनोमिनेटर अगर सेम होता है ना, तो न्यूमरेटर को जो सबसे छोटा वैल्यू होता है वो वैल्यू आपको बढ़ा देगा। आप चाहे तो डिवाइड करके चेक कर लो, 7 में 6 से डिवाइड करोगे 1 पॉइंट समथिंग आएगा, और इसके बाद सारे वैल्यू 0 पॉइंट में आ रहा है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है बच्चों, काफी अच्छे क्वेश्चंस है ये। आप चाहो तो वेरी VVI लगा लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, आपके एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं ना, क्योंकि बहुत अच्छा क्वेश्चन है, काफी अच्छे कॉन्सेप्ट में, राइट। चलिए आगे बढ़े। अच्छा, तो ये क्या था बच्चों, आपको सेक्शन बी के जितने भी क्वेश्चन थे 1 to 7 सभी समझ में आ गया। अब हम बढ़ते हैं सेक्शन सी के तरफ। देखो सेक्शन सी में क्या कह रहा है आपको, पहला सबसे अच्छा, और यहाँ स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस हैं। माय सिस्टर स्पेंड 1/9 ऑफ हर पॉकेट, ठीक है, ऑन टॉफी, ठीक है। उसके बाद 2/9 ऑन चॉकलेट्स एंड 4/9 जर्म्स। व्हाट पार्ट मनी डिड शी स्पेंड, कितना उन्होंने खर्च किया। तो सिंपल, वी नीड टू, कह रहे हैं ना, व्हाट पार्ट ऑफ मनी शी स्पेंड इन ऑल, तीनों कितने खर्च किए, तो वी नीड टू ऐड इट। तो 1/9 प्लस 2/9 प्लस 4/9। देखो ये क्वेश्चन है ना, आपके लैंग्वेज को, आपके क्वेश्चन को समझने के लिए ये स्टेटमेंट बना के दिया है कि क्या आप क्वेश्चन को समझ पाते हो या नहीं पाते, है ना। चलो अब इसका एलसीएम ले लो तो 9 आ जाएगा, 1 2 और 4, तो 4 2 6 1 7, तो ये क्या हो गया 7 अपॉन में 9, दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। खत्म। देखो कितना इजी है, देखने में कितना हार्ड लग रहा है, लग रहा होगा। वर्ड प्रॉब्लम देखते ही बच्चे छोड़ देते, सर ये तो नहीं आता मुझे सिंपल कह देंगे सर ये मुझे नहीं आता, पढ़ेंगे नहीं, कहेंगे नहीं आता, क्योंकि वर्ड देख लिया ना लंबा, इसी वजह से। बट आपको ऐसा नहीं कहना है, आपको पहले क्वेश्चन को पढ़ना है, आए या ना आए पहले पढ़ो, जितना है उतना करो, पहले पढ़ो तो जरूर। एक बार में नहीं आए दूसरे बार समझो, समझ लो, एक बार में नहीं समझ में आएगा दूसरा बार पढ़ो, फिर अपनी दूसरा बार में समझ में आए तब सोचो इस क्वेश्चन को हम कैसे यूज करें अपनी डेली लाइफ में, फिर आपको देखो एकदम चुटकियों में आंसर मिलेगा, है कि नहीं। देखो कितना इजी था, देखने में कितना हार्ड लग रहा था। चलिए अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट लीस्ट नंबर, क्या कह रहे हैं, व्हाट
least number should be subtract 2000, so 48 is divided different exactly. तो कह रहा है कि 2000 में से 48 से डिवाइड करने के बाद कौन सा नंबर है जो एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा। चलिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले डिवाइड करके चेक कर लेते हैं। तो 2000 में क्या करोगे आप, 48 से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो चलो 48 को 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 चौक 16, ठीक है। 8 चौक 32 होगा ना बच्चों, 8 चौक 32, 4 चौक 16, 6 3 9, 192। क्या आ रहा है, 192 आ गया। अच्छा तो ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 0, खत्म, ये हो जाएगा 80। तो यहाँ पे क्या लगा लो, 4 लगाया हमने, फिर उसके बाद 1 आ जाएगा, 48, 8 2 10, ये हो जाएगा आपका 32। तो 32 होगा बच्चों, है ना, क्योंकि जो रिमाइंडर होता है ना वही नंबर्स होता है। यानी आप ऐसे कह लीजिए कि 2000 में से अगर आप 32 को माइनस कर देते हैं ना, है ना, 2000 में से 32 अगर आप माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 9, 9 में से 3 जाएगा तो हो जाएगा 6, राइट। क्या हो जाएगा, 9 में से 6 3 9, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा आपका 9, ये हो जाएगा 168, राइट। क्या हो जाएगा 8 2 3, ठीक है, 196। यानी 1968 होगा ना बच्चों, 1968 वो नंबर है। आप अगर 48 से इसको डिवाइड करोगे ना, आप देख लो ना, 1968 को अगर आप 40 से डिवाइड करोगे ना तो ये एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा बच्चों। ये क्या होगा, एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो वैसे हमें ये सब चेक करना नहीं है, हमें तो आंसर 32 मिल गया है ना, हमें पूछा वही जाना था 32, तो हमने डायरेक्ट लिखना है, ज्यादा बातें नहीं करना, हमें डायरेक्ट लिख देना कि अगर आप 2000 में से 32 को माइनस करोगे तो 48 से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा, खत्म बात। समझ आया, नहीं आया, क्लियर हुआ? ओके चलिए आगे बढ़े क्या। अच्छा इसी के साथ बच्चों आपका ये जो सेट 2 था मैथमेटिक्स का एडमिशन टेस्ट पेपर का, ये क्लियर हो गया होगा, अच्छे से समझ में आ गया। और बच्चों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। टेक केयर एंड बाय बाय।